अभिजीत रॉय जी, नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? जी मैडम नमस्कार। जी मैडम, मैं गॉव सर्विस न्यूज सेंट्रल पोस्ट में मैं वेस्ट बंगाल में रहने वाला हूँ। ओके। जो फिलहाल अभी सर्विस पोस्टेड या छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ मैम। कहाँ से? छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं आप सीआरपीएफ की तरफ से। ओके। हाँ जी मैम, हाँ जी। आपकी एज 45 है और आपने ये इन्वेस्टमेंट जो है अभिजीत जी 2024 में शुरू किया है। हाँ, 16,000 की सिप। हाँ जी मैम, इसमें मैम दो अभी नियरेस्ट 3 महीने हो गए। तो माल्टी सिप वाला जो SBI का वो अभी 3 मंथ हुआ है। बाकी जब 24 से स्टार्ट किया हूँ। ओके, 2,30,000 रुपए आप जमा भी कर चुके हैं अभी तक। जी जी। एसबीआई का मल्टी कैप 5,000 की सिप चल रही है अभिजीत जी की। अभिजीत जी, मैं आपका पोर्टफोलियो पढ़ रही हूँ और एसबीआई का स्मॉल कैप इसमें 3,000 डाल रहे हैं। एसबीआई के मिड कैप में 5,200 रुपए की सिप है। एसबीआई के मल्टी एसेट में 3,000 रुपए। इसमें ईयरली 10%, ये क्या आप ये इंक्रीज करेंगे 10% से? और अभिजीत मैम जी, इसमें मैं अगला साल 2027 से और फिर 15-16 हजार ऐड करना चाहता हूँ। तो इसमें कहाँ इन्वेस्ट करना हो बस सही रहेगा थोड़ा सा, अगर हाँ वो डायरेक्शन तो मिल ठीक है, जाए। और लेकिन अभी ये जो आपने एसबीआई फिलहाल के जो मल्टी पोर्टफोलियो। एसेट के साइड में ब्रैकेट में लिखा है 10% ईयरली। ये क्या यहाँ पे 10% बढ़ाएंगे इसको, मल्टी एसेट को? मैम उसमें मैम स्मॉल कैप छोड़ के बाकी तो 10% मेरा ऑलरेडी चल रहा है। तो स्मॉल कैप बोला नहीं हो पाएगा, तो इसलिए स्मॉल कैप छोड़ के बाकी 10% ऑलरेडी मेरा चल रहा है, रनिंग है ओके उसमें। ओके ओके ओके। सो आपके पास एसबीआई का मल्टी कैप भी है और एसबीआई का ही मिड कैप है, एसबीआई का अच्छा, सारी चारों स्कीम्स एसबीआई की हैं आपकी? क्यों? ठीक ठीक, करेक्ट मैम। और दूसरी कंपनी का क्यों नहीं लिया आपने? तो मैं इसमें मैं फर्स्ट टाइम जब शुरुआत बैंक में गया था, बैंक से हो गया। फिर अपना नियरेस्ट एक न्यू SBI या म्यूचुअल फंड का ऑफिस खोला था, उसमें ऐसे बातचीत किया, बोला ये भी सही। फिर मैं बोला चलो ठीक है, 4 का भी रखा। अब बोला 7 से न्यू और 15-16 हजार और ऐड करना है। तो इसलिए मैं सोच रहा था अब SBI नहीं करूंगा, अलग से न्यू कोई कहाँ खोलना सही रहेगा। ओके, चलिए। सो मुकेश जी से पूछते हैं। मुकेश जी, देखिए ये 16,000 की सिप ऑलरेडी करें और अब जो है अभिजीत जी की प्लानिंग है 15,000 रुपये की सिप और करेंगे। टाइम होराइजन लंबा है, 15 साल का है। तो बताइए इनको क्या करना चाहिए? चारों स्कीम्स, चारों एसबीआई की स्कीम्स हैं। अब ये 15,000 जो ऐड करें वो एसबीआई की इन्हीं स्कीम्स में करें या कुछ चेंज करेंगे आप मुकेश? देखिए प्रियंका, अगर अभिजीत जी के हम पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हैं एंड फिर मैं स्कीम्स पे आऊंगा। तो इन्होंने बताया कि इनके पास लगभग 2,30,000 रुपए हैं एंड इनकी सिप चल रही है 16,000 की। जी। एंड ये स्टेप अप भी करेंगे। एक मिनट, स्क्रीन में ठीक करता हूँ, जस्ट नो प्रॉब्लम, आप स्क्रीन एडजस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम अभिजीत रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुकेश जी से। हाँ, मुकेश सर अपना स्क्रीन एडजस्ट करें क्योंकि वो आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे अभी। जी सर, आर यू बैक मुकेश? तो मैं बताता हूँ आपको। यस, आई एम डेफिनेटली बैक। तो इनके पास 2,30,000 का पोर्टफोलियो है। ये सिप कर रहे हैं 16,000 की और स्टेप अप भी करेंगे 10% की। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर ये ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें तो लगभग 15 साल बाद इनके पास पोर्टफोलियो हो जाएगा 1,60,00,000 का। तो एक अच्छी कॉर्पस इनके पास बन जाता है। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि अगले साल से ये अपनी सिप और बढ़ाएंगे, 15,000 से और करना चाह रहे हैं। तो वो भी अगर कंटिन्यू करते हैं अगले 14 साल के लिए और स्टेप अप भी करेंगे 10%, और मैं ये मान के चलूं कि 14% का रिटर्न निकल आता है, तो यहां भी इनके पास पोर्टफोलियो 1.1 करोड़ 1,10,00,000 का बन जाता है। तो दोनों मिला के 2,70,00,000 का इनके पास अच्छा खासा कॉर्पस 15 साल में बन जाता है। तो अभी जी आपके पास मेरे को लगता है रिटायरमेंट का एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। अब अगर मैं पोर्टफोलियो की तरफ आऊं तो पोर्टफोलियो में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने ऑफ कोर्स फंड्स उठाए हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सारे पोर्टफोलियो के फंड्स उठाए हैं। बट इसमें एक समस्या ये आ रही है कि आपने सारे ही फंड एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी के उठाए हैं, एसबीआई के आपने उठा लिए हैं। अब जनरली हम क्या देखते हैं कि एक फंड हाउस के जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका एक थॉट प्रोसेस सिमिलर सा होता है। जब वो स्टॉक्स उठा रहे होते हैं, उनकी थीम होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। तो जब वो चल रही होती है तो उन्हें अच्छा रिटर्न आ रहा होता है। पर अगर वो थीम नहीं चल रही होती है तो सारे फंड, उनके जो एक्टिव फंड्स होते हैं, वो पिट जाते हैं, रिटर्न इतना नहीं देते हैं।
और वही शायद इस समय एसबीआई के साथ हो रहा है। एसबीआई की ज्यादातर फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दो उनकी फंड मैनेजमेंट टीम मुझे अच्छी लगती है, मेरे को ये भी पता है कि आने वाले टाइम में इनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, बट ओवर एलोकेशन टू एसबीआई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी म्यूचुअल फंड हाउसेज में भी काफी अच्छे फंड मैनेजर्स हैं। अगर आपको एप्लीकेशन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जगह आपको फंड हाउसेज नहीं मिल रहे, तो वहां पे कैम्स का ऑफिस होगा या कार्वी का ऑफिस होगा, जो एक ही जगह सारे फंड हाउस की एप्लीकेशन ले सकते हैं। या आप ऑनलाइन ट्राई करिए, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आपके पास कोई बैंकिंग ऐप है या ब्रोकिंग ऐप है, तो वहां से आप ये सारे फंड हाउसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहूंगा, और जो मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि इसमें जो आपके पास 4 एसबीआई के फंड्स हैं, इसमें आप स्टॉप करें। एक एसबीआई का मल्टी कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप फंड, तीनों में स्टॉप कर दें। इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ नहीं रही है। एक आपके पास एसबीआई का मल्टी एसेट फंड है, जिसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर सब आते हैं। ये फंड अच्छा कर रहा है, तो इससे आप कंटिन्यू करें। इसके अलावा जो आप फंड ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, एक एचडीएफसी का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड करेंगे, जो कि एक लार्ज कैप में पैसा डाल रहा होता है। इन्वेस्को का मिड कैप करेंगे, बंधन का स्मॉल कैप फंड, और एक नया फंड और एक और आप ऐड करेंगे, मिरर का गोल्ड एंड सिल्वर फंड। मिरर के गोल्ड एंड सिल्वर फंड में होता है, ये गोल्ड भी आ जाता है और सिल्वर भी अच्छा खासा आ जाता है, और उसमें फंड मैनेजर डायनेमिकली गोल्ड और सिल्वर के बीच में एलोकेशन चेंज करता रहता है, जहां उसे वैल्यूएशन या आउटलुक अच्छा लग रहा है। तो जो आप एलोकेशन करेंगे, 90% पैसा आपका जो है इक्विटी में जाना चाहिए। जो 4 फंड अपने पास जो मैंने रिकमेंड किए, एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इन्वेस्को मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और एसबीआई का मल्टी एसेट फंड, और 10% आप मिरर की गोल्ड एंड सिल्वर फंड में एलोकेट कर दें। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं, मेरे को लगता है कि रिटर्न बेटर हो जाएंगे और थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक फंड हाउस के सारे फंड नहीं चल रहे, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिटर्न स्टेबल रहेगा। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं अभिजीत के लिए। ओके, सो आपको डेफिनेटली जो मुझे बात खटक रही थी, वही मुकेश जी ने कहा कि एक ही एएमसी के सारी स्कीम्स जो हैं वो रखने में समझदारी नहीं है। एक आप एसबीआई का मल्टी एसेट, इसमें तो कंटिन्यू कीजिए। ये स्मॉल कैप जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इससे निकलने की सलाह। इसके अलावा एक इंडेक्स फंड इन्होंने एचडीएफसी निफ्टी 100 बताया है, इन्वेस्को का मिड कैप, ओके, बंधन का स्मॉल कैप और मेरे का गोल्ड एंड सिल्वर फंड। बाय द वे, जो अमाउंट आप डाल रहे हैं और जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं, इससे आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस तैयार करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक अभिजीत जी। कुछ चेंजेस मुकेश जी ने सजेस्ट किए, उन पर ज़रूर नज़र डालेगा, अपनी रिसर्च कीजिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा।